ये सेंटेंस गुड मॉर्निंग सर। हेलो हेलो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आवाज जा रही है ना? यस सर। ठीक, म्यूट कर दीजिए। दे विल नॉट आस्क एनीथिंग। ठीक है, कोई बात नहीं, परमानेंट म्यूट। जरा यहाँ देख। ठीक है, परमानेंट म्यूट। ठीक है, यहाँ जरा देख लीजिए सर, इसको देखिए। ठीक है, इधर और इधर ये पूरा ले रहा है क्या? नीचे हाँ, और बोलिए। ठीक है, ये ऊपर जरा देख लीजिए। ठीक, आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैं एक्सप्लेन कर रहा था, और उस दिन 5 मिनट बिफोर शायद आवाज़ नहीं आ रही थी, वहीं से हम आगे चल रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से हम आपको बता रहे हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, nucleophilic substitution reaction means reaction is substitution and attacking reagent is nucleophile, so it is called nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic means nucleus, nucleus means plus charge, और philic means affection होता है। affection means ऐसा अटैकिंग रिएजेंट जो न्यूक्लियस के प्रति अफेक्शन रखता है उसको न्यूक्लियोफाइल कहता है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं Nu माइनस न्यूक्लियोफाइल। अब जिसे सपोज करिए कि मेरे पास Rx कोई एल्किल हैलाइड्स है, तो Rx एल्किल हैलाइड्स है, हेलो एल्केन है, तो यहां पर ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये न्यूक्लियोफाइल जो है हमेशा पॉजिटिव सेंटर पर अटैक करता है। ठीक है, जब अटैक करेगा तो बनेगा RNU प्लस X हैलोजन हैलाइड्स। ये क्या है? लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप है, हैलोजन जो है लिविंग ग्रुप है, और ये सब प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। ये पूरा रिएक्शन जो है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल होता है। इस पूरे रिएक्शन को SN रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? SN रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन। अब इस SN रिएक्शन में जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं वो 3 तरह के प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं जो आपको बताने हमें है। पहला जो प्रोडक्ट है वो रिटेंशन, रिटेंशन, दूसरा इन्वर्जन, और इसके बाद रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर माने एसन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं वो 3 तरह के प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं, रिटेंशन, इन्वर्जन और रेसमिक मिक्सचर। इन दोनों को मिला देते हैं तो रेसमिक मिक्सचर फॉर्म हो जाता है। और ये जो प्रोडक्ट जो होते हैं रिटेंशन, इन्वर्जन और रेसमिक मिक्सचर, ऐसे प्रोडक्ट जो है ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होते हैं। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होते हैं। ऑप्टिकल एक्टिव जो कंपाउंड होते हैं ये कंपाउंड बेसिकली रिटेंशन, इन्वर्जन एंड रेसमिक मिक्सचर के प्रोडक्ट देते हैं। मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, एसन रिएक्शन जो है, हम आपको बता रहे हैं कि एसन रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो रिटेंशन प्रोडक्ट, इन्वर्जन प्रोडक्ट या रेसमिक मिक्सचर के प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं। और ऐसे प्रोडक्ट कौन कंपाउंड होते हैं? जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होते हैं। कैसे कंपाउंड? जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं। इसका स्टडी आप स्टीरियो केमिस्ट्री में हम करते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री में हम लोग किए हैं,
और स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन का स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट है। SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन में ये जो हमारे प्रोडक्ट हैं, ये प्रोडक्ट हमको मिलते हैं। ये जो प्रोडक्ट है SN1 और SN2 रिएक्शन से मिलते हैं। जरा ध्यान से समझिएगा, जो न्यूक्लियोफाइल है वो एल्किल हैलाइड्स के ऊपर अटैक करता है और सबस्ट्रेट ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है और लिविंग ग्रुप हैलाइड ग्रुप बाहर निकल जाती है। इस रिएक्शन को SN रिएक्शन बोलते हैं, सबस्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल। इसमें जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो रिटेंशन प्रोडक्ट, इन्वर्जन या रेसमिक मिक्सचर के प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं और ये प्रोडक्ट ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस देते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं। इसका स्टडी हम स्टीरियोकेमिस्ट्री में करते हैं। मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री में जो SN1 रिएक्शन से जो प्रोडक्ट मिलता है, SN1 प्रोडक्ट या SN2 प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट रिटेंशन, इन्वर्जन या रेसमिक मिक्सचर का हो सकता है। तो ड्यू टू सबस्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 and SN2 substitution reaction, two products are formed, retention, inversion and reciproc mixture are formed। ठीक, तो पहले हम ये देखेंगे कि ये प्रोडक्ट है क्या, ऑप्टिकली एक्टिव है क्या, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है और स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट क्या है, इसको समझिए। देख लो। इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ी सी स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन। हम यहां देख लेते हैं, फिर बात कर रहे हैं स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन। यहां पर स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट का मतलब, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो प्रोडक्ट हो SN2 रिएक्शन से जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको समझने के लिए, अब इस प्रोडक्ट में हमको समझने के लिए रिटेंशन और क्या क्या है, इनवर्जन और क्या समझना हमको, रेसमाइजेशन या रेसमिक मिक्सचर बनता है, इसको हमें समझना है। तो स्टीरियोकेमिकल में जो सब्सटेंस होते हैं, जो स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट में जो कैसे कंपाउंड, जो ऑप्टिकल एक्टिव जो सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस जो है इस तरह के प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, फार्म करते हैं, इस तरह के प्रोडक्ट को फार्म करते हैं। अब हमें ये देखना है कि ये ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस है क्या। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि लाइट सोर्स है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट है। अब ये लाइट सोर्स कहीं जा रही है, तो अगर इसको हम किसी ऐसे ऑब्जेक्ट से गुजारें जो इस लाइट को पोलराइज कर दे, एक प्लेन में कर दे, इस लाइट को क्या कर दे, एक प्लेन में, लाइट के सभी जो पार्टिकल्स हैं एक प्लेन में वाइब्रेट करने लगे, तो ऐसे लाइट को बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, PPL। क्या बोलते हैं इसको, प्लेन पोलराइज लाइट। और इस प्लेन पोलराइज लाइट को ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस से भेजें, ये कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो इस प्लेन पोलराइज लाइट को या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा दे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिसको हम +D फॉर्म बोलते हैं, या डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म बोलते हैं, या इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ना, ये क्लॉकवाइज है, एक साइड हम लेके चल रहे हैं, और ये किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर दे, रोटेट करा दे, तो इसको -1 या लीवो रोटेटरी फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है, यह ऑर्गेनिक सब्सटेंस इस प्लेन पोलराइज लाइट को या तो राइट साइड या तो लेफ्ट साइड रोटेट करा दे, इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रोस फॉर्म और इसको बोलते हैं लीवोस फॉर्म, प्लस और इसको हम माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। बस ये इसका काम क्या है, इस प्लेन पोलराइज लाइट को, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। और ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है, ये ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस इस प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कराता है, इस फिनोमेनन को बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। द फिनोमेनन एट विच प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट
दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी एज सबस्टेंस विच रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिव सबस्टेंस। तो ये ऑप्टिकल एक्टिव सबस्टेंस होते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं जो ऑप्टिकल एक्टिव सबस्टेंस, उसमें ऐसा कार्बन होता है जिसमें चाइरल कार्बन होता है, चाइरल कार्बन, कायरल कार्बन होता है, कायरल कार्बन। कार्बन कैसा होता है? कायरल कार्बन, चाइरल जिसको बोलते हैं, कायरल कार्बन होता है, जो इस ऑप्टिकल एक्टिव, जो ऑप्टिकल एक्टिव सबस्टेंस हो उसमें कार्बन कैसा होता है? चाइरल कार्बन होता है। और ये जो कायरल कार्बन होता है ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को प्लस फॉर्म में या माइनस फॉर्म में रोटेट कराता है। इस फिनोमेनन को बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब चाइरल कार्बन क्या है और ये चाइरल कार्बन क्या है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको जरा ध्यान से देखें, तब आपको SN1 SN2 हम समझा रहे हैं। देखिए, वह कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से सेचुरेटेड हो उसको बोलते हैं चाइरल कार्बन। माने कार्बन की जो वैलेंसी है अलग अलग ग्रुप से क्या होगी? सेचुरेटेड होगी। जैसे ये मान लीजिए कार्बन है तो इसकी एक वैलेंसी, 4 वैलेंसी होती है, 1 H है, और एक तो आपका X है ही, एल्किल हैलाइड आप ले रहे हैं तो। दूसरा इसमें ये देखिए, ये फ्रंट, ये दोनों जो है प्लेन ऑफ द पेपर है, और एक फ्रंट की तरफ जो होगा, जो मान लीजिए कि फ्रंट डैश लाइन जो फ्रंट है, बेज लाइन जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा जिसको हम R डैश ले लेते हैं। तो कार्बन की 4 वैलेंसी दिख रही है, 1 2 3 4, चारों अलग अलग ग्रुप से अटैच है। तो ऐसे कार्बन को कायरल कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन। अब इस कार्बन के प्लेन में एक मिरर लगा दीजिए, जैसे एक मिरर लगा दीजिए, यहां पर मिरर है, मिरर लगा दे, तो इसका फिगर यहां बनेगा। एक्स किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा। फिर ये R डैश और ये वेज R और ये H, या एक दूसरे का मिरर इमेज है लेकिन एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोजिबल नहीं है, या इसका मिरर इमेज तो है लेकिन अगर इसको इसके ऊपर ला के रखा जाए, इसी को इसके ऊपर रख दिया जाए, तो ये एक्स किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा। तो यह एक दूसरे के मिरर इमेज है लेकिन सुपर इंपोजिबल नहीं हो, ऐसे इसको बोलते हैं। देखिए, ये इसका मिरर इमेज है, ये माने ये पूरा ये इन्वर्जन हो गया। ये क्या हो गया? इन्वर्जन। ये इसका अपोजिट चला गया, एक्स किधर आ गया? इधर आ गया। जैसे ये अगर कोई प्रोडक्ट है तो इसका ये इन्वर्जन है, इसी का अपोजिट है, इसी का ये क्या है? अपोजिट है। और ऐसे प्रोडक्ट जो एक दूसरे के, ऐसे कार्बन जो एक दूसरे के मिरर इमेज हो और दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल ना हो, उसको बोलते हैं इनएनसियोमर्फ। इनएनसियोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनएनसियोमर्स। क्या बोलते हैं उसको? तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एक दूसरे के मिरर इमेज हो लेकिन एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल ना हो, ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है इनएनसियोमर्स। क्या बोलते हैं उसको? इनएनसियोमर्स। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है कायरल कार्बन होते हैं, चाइरल कहलाते हैं। तो जितने भी चाइरल हैं वही ऑप्टिकल एक्टिव सबस्टेंस होते हैं। कैसे होते हैं? ऑप्टिकल एक्टिव सबस्टेंस होते हैं। यही कायरल कार्बन वाले जो कंपाउंड्स हैं वह प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी, यानी तो बस इनका फर्क यही है कि ये केवल पीपीएल जो लाइट है उस लाइट को लेफ्ट साइड या राइट साइड रोटेट कराए, और कोई इसका सिंबल नहीं है, बस इसको रोटेट करा दे। जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल हम लेके चलते हैं, आप जानते भी हैं, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लेके चलते हैं लैक्टिक एसिड। एक ले लेते एग्जांपल हम, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, इसमें 4 ग्रुप हैं, CH3, CHOH, COOH। ये लैक्टिक एसिड का फार्मूला है। यहां पर एक ग्रुप CH3 है, ये चाइरल कार्बन हो गया, जो मैंने स्टार लिखा है क्या है? चाइरल कार्बन है, चाइरल कार्बन है। एक ग्रुप ये हो गया CH3, एक ग्रुप इसका H हो गया, एक ग्रुप इसका OH हो गया, और एक ग्रुप इसका COOH हो गया। मैंने कि यहां पर देखा जाए तो अगर इसको ऐसे ले लिया जाए बीच वाले C को, तो एक ग्रुप तो आपका H है, एक ग्रुप हम ऐसे बना रहे हैं, एक ग्रुप इसका क्या है? CH3 है, ये ग्रुप है आपका OH है, और ये क्या है? बोलो, COOH है ना? तो ये कार्बन चाइरल कार्बन हुआ। इसके बीच में अगर आप मिरर लगाते हैं
तो यह इसका मिरर इमेज तो बनेगा, बोलिए इसका मिरर इमेज यहां बनेगा, H होगा, ये कहां आ जाएगा COOH, ये OH होगा और ये क्या हो जाएगा CH3। तो ये एक दूसरे का मिरर इमेज है। देखिए ये एक दूसरे का क्या है, मिरर इमेज है, लेकिन सुपर इम्पोज इसको इस पर रखा जाए तो ये CH3 ग्रुप, ये OH ग्रुप इधर आ जाएगा, क्या कौन सा ग्रुप, COOH ग्रुप। इसको इसके ऊपर लाके प्रतिस्थापित कर दिया है तो ये COOH यहां आ जाएगा। तो यह एक दूसरे का मिरर इमेज है लेकिन एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं है। तो ऐसे कंपाउंड को एनसोमर्स, ऐसे कंपाउंड ही प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कराते हैं जिसमें चायरल कार्बन होता है। और ए चायरल क्या है, जो एक दूसरे का मिरर इमेज हो और सुपर इम्पोजेबल भी हो, उसको बोलते हैं ए चायरल। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे ए है, ए का फिगर ए बनेगा, या ए है और जैसे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है तो ए का मिरर इमेज ए है और इस ए को इस ए के ऊपर सुपर इम्पोज किया जा सकता है, तो ये एनएंशियोमॉर्फ नहीं होगा, मिरर इमेज है लेकिन तो ऐसा कार्बन जो है ए चायरल कहलाता है, ए कायरल कहलाता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब हमको देखना है SN1 और SN2 रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है, उसको देखिए। ये समझ में आ गया आपको? ये चीजें क्लास 11th में थी इसलिए हमने उस दिन आपको एक्सप्लेन नहीं किया था, लेकिन कुछ बच्चे भेज रहे थे कि नहीं सर ये स्टीरियोकेमिकल आप बताइए, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब यहां पर देखिए SN रिएक्शन के कितने टाइप्स में लिख रहा हूं, 2 टाइप्स। कौन कौन? SN1 रिएक्शन और एक टाइप हमारा है SN2 रिएक्शन। जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें SN1 रिएक्शन में जो मेरा प्रोडक्ट बनता है, SN1 रिएक्शन में जो आफ्टर रिएक्शन जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो रेसमिक मिक्सचर होगा, रेसमिक मिक्सचर होगा। कैसा होगा? रेसमिक मिक्सचर होगा। अब जैसे समझिएगा, जैसे मेरे पास ये रिएक्शन है, जैसे C, इसके कितने 4, एक H है, फिर ये R', ये R और ये आपका X। इसको समझिए, इसका रिएक्शन हम HOH हाइड्रोलिसिस इसका करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं इसका? हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो प्रोडक्ट जो मेरा बनता है, ये 2 तरह के प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं। या तो एक रिटेंशन प्रोडक्ट बनेगा, नहीं तो एक इन्वर्जन प्रोडक्ट बन सकता है। 2 तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक तो रिटेंशन प्रोडक्ट, ये भी बन सकता है, और एक इन्वर्जन प्रोडक्ट बन सकता है। तभी इन दोनों को मिला के बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। इसको मिला के बोलते हैं रेसमाइजेशन। इसी को दोनों को मिला के बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर या रेसमिक प्रोडक्ट। ये बन सकता है, माने रिटेंशन भी बन सकता है और इन्वर्जन प्रोडक्ट भी बन सकता है, दोनों की पॉसिबिलिटी है। तो हमें समझना है कि इसकी दोनों की पॉसिबिलिटी है कैसे। SN1 रिएक्शन को पहले हमको समझना है कि ये हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये रिटेंशन प्रोडक्ट और इन्वर्जन प्रोडक्ट कैसे पॉसिबल हैं, कैसे बनेंगे, इसको समझना है हमको। ठीक है, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा यहां पर देखिए, जब ये रिएक्शन होगा, जब ये आपको पता है कि ये C है और ये H है और ये X है, R और ये R'। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि फर्स्ट स्टेप में, स्टेप फर्स्ट SN1 रिएक्शन कंप्लीट इनटू 2 स्टेप। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है इसको समझिएगा। इसमें जो एल्किल हैलाइड्स है, X इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव है देन कार्बन, तो ये इधर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन बन जाएंगे। क्या बनेगा? कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा, फार्म कार्बोकैटायन, या लिख दीजिए फार्म कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा। तो कैसे कार्बोकैटायन बनेगा? जब ये ग्रुप यहां से बाहर निकलेगा
ये ग्रुप जब यहां से बाहर निकलेगा तो कार्बोकेटायन की जो वैलेंसी होती है ट्राइगोनल प्लेनर होती है। जो कार्बोकेटायन का जो शेप होता है वो ट्राइगोनल, अभी तो इसका टेट्राहेड्रल शेप है। एक ग्रुप जब निकल जाएगा तो जैसे ये इस तरह का इसका शेप जो है, ये सारी बैलेंस इसकी इधर की तरफ है, IX इधर इसको खींचे हुए। जब ये ग्रुप निकल जाएगा तो ये ऑटोमेटिक सीधा हो जाएगा और एक प्लेन में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक प्लेन में आ जाएगा। ये कार्बन प्लस हो गया और इसकी बैलेंसी जो है एक प्लेन में आ गई। आर डैश, अब इसको ऐसे लिख रहे हैं, और ये H और X लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया। जब ध्यान से देखिए, अब यह एक प्लेन में आ गया। ये क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर है ना? ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर इसका है कार्बोकेटायन का। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने जो लिखा है, अब ये ट्राइगोनल प्लेनर है तो इसके सभी साइड, तो ये सभी साइड इक्वल है। करना क्या है कि जो सेकेंड स्टेप, नंबर सेकेंड, स्टेप सेकेंड, अब इसमें हम यूज कर रहे हैं प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। ये कैसा सॉल्वेंट है? प्रोटिक सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं। इस प्रोटिक सॉल्वेंट से ये ग्रुप जल्दी जल्दी टूटता है। ये प्रोटिक सॉल्वेंट इसको जल्दी तोड़ने का काम करता है, माने रिएक्शन को फास्ट कराने का ये काम करता है। इसमें पहला स्टेप यही है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पहला स्टेप है। फर्स्ट स्टेप इसका रेट डिटरमाइन, केवल सिंगल रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, कोई दूसरा अटैकिंग रिएक्टेंट नहीं है, सिंगल एल्किल हैलाइड ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसलिए इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होगा? 1 होगा, यूनिमॉलिक्यूलर होगा। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इसका 1 होगा, यूनिमॉलिक्यूलर है। तो अब स्टेप जो कार्बोकेटायन बना है, ये R और ये R डैश, ये पॉजिटिव है। अब ये जो मेरे पास जो न्यूक्लियोफाइल मेरा आ रहा है NU माने OH, OH क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल आने के दो वजह, एक तो या इसके फ्रंट साइड से ही, जिधर से न्यूक्लियोफाइल ये निकला है उसी साइड से आ जाए, या इसके बैक साइड से आ जाए। अरे भाई, ये जो OH है या तो इसके फ्रंट साइड से आ जाए, या यही OH इसके बैक साइड से आ जाए। माने ये OH इधर से भी आ सकता है और ये OH बैक साइड से भी आ सकता है। तब जब OH इस फ्रंट साइड से आएगा, जब ये फ्रंट साइड से आएगा C, तो H तो वही रहेगा। आइए, इसके फ्रंट साइड से आ रहा है तो ये X के जगह पर क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। और इसके बाद क्या होगा? ये वेज वाला है R और ये R डैश हो जाएगा। ये इसी को रिटेन किया है, ये रिटेंशन हो गया। या ये बैक साइड से आए, तो जब बैक साइड से आएगा तो ये C, इसका मिरर इमेज बना दीजिए, इसका मिरर, ये S तो रहेगा ही रहेगा, और ये R डैश यहां पर R डैश, और ये क्या हो जाएगा? बेज वाला R, और ये क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा। ये क्या हो? इनवर्जन हो गया, इनवर्जन हो गया। तो ये प्रोडक्ट दोनों मिल सकते हैं। SN1 रिएक्शन में दोनों प्रोडक्ट इज ऑप्टेंड, ये दोनों प्रोडक्ट मिल सकते हैं, क्योंकि ये जब इसका सिर्फ ट्राइगोनल प्लेनर हो गया तो न्यूक्लियोफाइल अटैक बैक साइड और फ्रंट साइड। इफ न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन फ्रंट साइड, retention product is formed. If nucleoside attack on back side, inversion product is formed, and this product is called racemic mixture. इसलिए इसको रेसमिक मिक्सचर, आप एनसीईआरटी में पढ़ो तो उसमें एक लाइन लिखा है रेसमिक मिक्सचर इज फार्म। तो SN1 रिएक्शन में रेसमिक मिक्सचर फार्म होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछता है, देख लीजिएगा उसमें दिया हुआ है। तो ये रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों प्रोडक्ट SN1 रिएक्शन में फार्म होते हैं। लिखिए, दो मिनट। हो गया।
अब देखें इस SN1 रिएक्शन का जो मेन पॉइंट्स आपने क्या देखा, जरा इसमें देखिए SN1 रिएक्शन के जो मेन पॉइंट्स हैं उसको आप नोट कर लीजिएगा। मेन पॉइंट ऑफ SN1 रिएक्शन, पहला पॉइंट क्या है? जो SN1 रिएक्शन है वो यूनिमॉलिक्यूलर होता है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। और इसका जो रेट होता है डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल्स। रेट कैसे, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? रेट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, इसी के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी कि रेट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? के कंसंट्रेशन ऑफ Rx का पावर 1, यानी कि इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1। तो ये इसका रेट है, क्योंकि आप देख रहे थे कि उसमें जो C है H, R, R' और X है, तो पहले ये X निकल, एक ही सिंगल प्रोडक्ट ही इसमें भाग ले रहा है, इसमें सिंगल प्रोडक्ट भाग ले रहा है और कार्बोकैटायन इज फॉर्म। कार्बोकैटायन तब बन रहे हैं, इसमें बन रहा है ना। तो ये सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म बन रहा है, पहला स्टेप में सिंगल प्रोडक्ट ही पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए, और यही इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है जो स्लो होता है। आज जब ये कैटायन बन जाएगा तो दूसरा स्टेप बहुत ही फास्ट होता है, उसके रेट को आप मेजर नहीं कर सकते हैं। तो ये रेट डिटरमाइन, तो इसका जो है पहला तो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, रेट इसका ऐसे हम निकाल लेते हैं, ऑर्डर इसका 1 होगा। दूसरी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें जो प्रोडक्ट बनता है रेसमिक मिक्सचर, प्रोडक्ट इज रेसमिक मिक्सचर, माने प्रोडक्ट इसमें कैसे मिलते हैं? रेसमिक मिक्सचर मिलते हैं, मतलब इसमें रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों के प्रोडक्ट मिल जाते हैं, रिटेंशन एंड इन्वर्जन दोनों के प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएंगे। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों के प्रोडक्ट इसमें बनेंगे। चौथी इसकी जो मेन बात है, जो रेट है वो डिपेंड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन होगा? 3 डिग्री C प्लस R, R1, R22 हो जाएगा ना। ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन CH पॉजिटिव, R, R' CH2 पॉजिटिव, क्या लेके चलेंगे? R हो जाएगा। और इसके बाद क्या ले लेंगे हम लोग? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री CH3X, ये कार्बन किसी नहीं, तो ये 0 डिग्री का कार्बन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से स्टेबिलिटी सबसे अधिक स्टेबल होगा और ये सबसे लेस स्टेबल होगा। ठीक है, स्टेबल होगा इसलिए जो ज्यादा स्टेबल होगा वो बैक रिएक्शन को प्रोसीड नहीं करेगा, इसलिए जो है सबसे अधिक रेट जो है इसके ऊपर डिपेंड करता है। और फोर्थ जो 5th टॉपिक है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? यूज करते हैं क्या? यूज पोलर एंड प्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटिक सॉल्वेंट, इसमें क्या यूज करते हैं? पोलर एंड प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं, जो Rx के बीच, जो एल्किल हैलाइड के बीच जो बॉन्ड है उसको तोड़ने में ये हेल्प करता है। तो यूज पोलर एंड प्रोटिक सॉल्वेंट। तो यही SN1 रिएक्शन के मेन पॉइंट्स हैं जो आपको जानने हैं। SN1 रिएक्शन के मेन पॉइंट्स क्या हैं? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है, इसका रेट एल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, इसका ऑर्डर 1 होगा, इसमें जो प्रोडक्ट है रेसमिक मिक्सचर ऑब्टेंड हो जाता है, इनकी रिटेंशन एज वेल एज इन्वर्सन बोथ प्रोडक्ट आर फॉर, और इसका रेट जो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के ऊपर डिपेंड करता है। 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन एंड इट इज मोर स्टेबल देन मेथिल हैलाइड्स। ठीक है, और इन SN1 रिएक्शन यूज
पोलर एंड प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं, पोलर एंड प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। तो ये एसएन रिएक्शन की बात है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं SN2 रिएक्शन को समझा रहे हैं, क्योंकि हमने आपको लगभग सारी बात इन्वर्जन और उसको बता ही दिया है। तो अब SN2 रिएक्शन बहुत ही ईजी है, उसको समझिए। SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन में क्या लेके चलेंगे हम लोग, देखिए ये भी चायरल कार्बन ही होगा। SN2 रिएक्शन में केवल और केवल इन्वर्जन प्रोडक्ट इज फॉर्म, ओनली इन्वर्जन प्रोडक्ट इज फॉर्म, एंड रिएक्शन कंप्लीट इनटू सिंगल स्टेप, रिएक्शन कंप्लीट इनटू सिंगल स्टेप। तो मेन चीज इट इज बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है ये। दूसरी बात, रिएक्शन कंप्लीट इनटू सिंगल स्टेप। तीसरी बात, इसमें इसका रेट क्या होता है, 2 होता है। रेट माने रेट इसका जो है कि कंसंट्रेशन ऑफ Rx का पावर 1 और न्यूक्लियोफाइल के पावर 1 पर डिपेंड करता है। फोर्थ, इसका आर्डर कितना होगा, 2 होगा। पांचवा, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगा जो 10 का पावर -6 सेकेंड तक ही स्टेबल होता है। और पांचवा, यूज पोलर एंड एप्रोटिक सॉल्वेंट इसमें यूज करते हैं। देखिए ये मैंने मेन पॉइंट लिख दिया है पहले ही, और इसी पॉइंट को हम समझाएंगे उस रिएक्शन मैकेनिज्म में। हमने क्या लिखा है, SN2 रिएक्शन इट इज बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। मैंने लिखा रिएक्शन कंप्लीट इनटू सिंगल स्टेप एंड इट्स रेट डिटरमाइंड बाय कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स। इसका ऑर्डर 2 होगा। इसमें ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगा जो बहुत ही लेस स्टेबल होता है, वो 10 का पावर -6 सेकेंड तक ही स्टेबल होता है। और इसमें यूज करते हैं पोलर एंड एप्रोटिक सॉल्वेंट का यूज करते हैं, पोलर एंड एप्रोटिक सॉल्वेंट हम यूज कर लेते हैं। और इसमें ओनली प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट इज इन्वर्जन, इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है इसमें, केवल इन्वर्जन बनता है, रिटेंशन नहीं बनता है, ओनली इन्वर्जन प्रोडक्ट इज फॉर्म। ठीक है, अब इसको समझना है। ठीक, अब देखिए, अब हम वही एग्जांपल जो आपके साथ हम चायरल कार्बन को लेके चल रहे हैं। हमारा रिएक्शन जो है Rx के साथ हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ KOH, यूज एसीटोन। एसीटोन इज पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, CH3 COO CH3 फॉर्म ROH plus KX। यहां पर ये एल्किल हैलाइड्स है, इसी के मैकेनिज्म को हमको समझना है। कार्बन के पास, मेरे पास कार्बन है, जरा इसको समझिएगा। कार्बन की 4 वैलेंसी है, एक H है। ये रेडिकल हम कोई सिंगल ही नहीं लेके चलेंगे, CH3 हम दूसरा भी रेडिकल लेके चल सकते हैं। यहां देखिए ये R', ये क्या है, R है, और ये क्या आपका X है। जरा इसको समझें। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि इसके साथ ये जो है हम KOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं। यहां पर होता ही है कि इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल यूज होता है। क्या यूज होता है, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल यूज होता है। अब ये न्यूक्लियोफाइल OH है, OH माइनस। इस न्यूक्लियोफाइल में होगा क्या है, एप्रोटिक सॉल्वेंट है, ये इसको तोड़ने का प्रयास करेगा, लेकिन ये जो है इस साइड में देखिए, इधर तो ये निगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। होता यह है कि ये इधर से अप्रोच जब करना चाहेगा
तो ये निगेटिव और ये निगेटिव दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब ये करता क्या है कि ये बैक साइड से अटैक करता है, अटैक ऑन बैक साइड। यानी कि ये बांड, देखिए ये जो है न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के इस साइड पे आकर आने का प्रयास करता है, क्योंकि इस साइड से आने का प्रयास करेगा तो ये रिपेल कर दिया जाएगा। अब इस साइड से जब आएगा तो क्या होगा, जो ये सी है जब ये इस साइड से आने का प्रयास, और ये धीरे धीरे ये बांड इधर अपनी तरफ खींच रहा है, बांड को खींच रहा है, ये लिविंग ग्रुप है, ये निकलने का प्रयास कर रहे हो, उधर से बांड बनने का प्रयास हो रहा है। मतलब ये कहने का मतलब है कि ये ऐसे सीधा, अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये एक्स है, ये धीरे धीरे ये बांड टूट रहा है और ये OH इसके साथ धीरे धीरे बांड बनाने का प्रयास कर रहा है। बोलिए, तो जब ये इधर से लगेगा तो ये बांड अपनी तरफ ये शिफ्ट करेगा, इधर की तरफ शिफ्ट करेगा। जब शिफ्ट करेगा तो ये ऐसे हो जाएगा R R' और ये H, ये स्टेट बनेगा। देखिए जब ये आया तो ये निकलने का प्रयास किया, ये निकल रहा है, जो ये निकल रहा है और ये इधर अटैक कर रहा है, तो इसके आने से ये क्या होगा, धीरे धीरे ये खुलेगा, ये साइड खुलेगा। जब खुल जाएगा तो ये इस पोजीशन में चला जाएगा। अब ये चीजें जो है, ये देखिए यहां पर बांड फॉर्मेशन हो रहा है, बांड फॉर्मेशन हो रहा है, ये इसके साथ बांड बनाने का प्रयास कर रहा है, ये बांड की ब्रेकिंग हो रही है, ब्रेकिंग हो रही है, ये बांड टूटने का प्रयास कर रहा है, ये टूट रहा है और इसके साथ फॉर्मेशन हो रहा है। एक न्यूक्लियोफाइल के साथ फॉर्मेशन हो रहा है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो ये है ट्रांजिशन स्टेट, इसका ट्रांजिशन स्टेट, जो 10⁻⁻⁶ सेकेंड तक स्टेबल होगा, ट्रांजिशन स्टेट है। अब जाहिर सी बात है कि इसका जो रेट है दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा और इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। जो इसका रेट होगा इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा और इस न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी डिपेंड करेगा। होगा क्या अब ऐसे केस में, अब ये तो निकल रहे हैं, ये निकल गए, एक्स तो निकल गया, एक्स लिविंग ग्रुप हो गया। अब ये सी इसके साथ आकर अटैच हो गया, सीधे सीधे इसके साथ आके अटैच हो गया, OH आके यहां पर क्या हो गया, अटैच हो गया, और ये H तो है ही है। अब ये अपने बांडों को इधर शिफ्ट कर देगा, ये बांडों को इधर शिफ्ट कर देगा, बोलो R' और ये फ्रंट वाला क्या हो जाएगा, R। माने ये इसके बांड को इधर शिफ्ट कर दिया और ये कैसा प्रोडक्ट बन गया, इनवर्जन हो गया। इसी का ये इन्वर्जन है, देखो इसी का ये क्या है, इन्वर्जन है। तो इसमें केवल इन्वर्जन प्रोडक्ट फॉर्म होगा, रिटेंशन प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। ओनली इन्वर्जन प्रोडक्ट SN2 रिएक्शन में फॉर्म होते हैं, ठीक है। और ये इन्वर्जन इसलिए फॉर्म होते हैं कि ये जो है न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, जब बैक साइड से अटैक करेगा तो ये जो है बांड इसका खुलेगा और ये बांड खुलेगा तो ये जो है इन्वर्जन प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। भाई देखो ये यहां से आया इधर बैक साइड से, क्योंकि इस साइड से आने का प्रयास करेगा तो रिपल्सन होगा, तो इस साइड से तो जाएगा नहीं, जगह है नहीं। ये इस साइड से जब आएगा, जब इस साइड से आएगा तो ये इसका बांड खुलेगा, इसके वजह से, इसके आने की वजह से इसका बांड क्या हुआ, खुला और एक प्लेन में आ गया और ये पेंटागोनल हो गया, 1 2 3 4 5, और 5 बैलेंसी होगी नहीं कार्बन की, ये तो पेंटागोनल हो गया, लेकिन 5 बैलेंसी होनी नहीं है। ये एक्स लिविंग ग्रुप है, निकलना है इनको। जब ये निकल जाएंगे तो अब ये जो ये इसके आने से ये बांड क्या हो जाएंगे, इधर इसके शिफ्ट हो जाएंगे, ये बांड इधर शिफ्ट हो जाएंगे, और ये शिफ्ट हो जाएंगे तो इन्वर्जन प्रोडक्ट आपके फॉर्म हो जाएंगे, इन्वर्जन प्रोडक्ट आपके फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं आपका SN2 रिएक्शन। तो हम समझते हैं कि